हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को सबको स्वागत है। हम अगले अध्याय में पढ़ते थे स्वर वर्ण के बारे में, तो आज चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क से ह तक होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन के बारे में हम आलोचना करेंगे। वर्गीय व्यंजन कौन कौन है? तो देखो, वर्गीय व्यंजन तो ये है क, ख, ग, घ, व। तो ये वर्ग में आता है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ और घ के बाद व। तो ये पांच वर्ण एक ही लाइन में रहता है, एक वर्ग में रहता है। तो जब हमको पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तो क वर्ग के तीसरा व्यंजन का नाम क्या है, तो हम क, ख, ग में रुकेंगे। ये तीसरा व्यंजन है। तो एक, दो, तीन। तो क वर्ग के पांचवा वर्ण का नाम क्या है? क्या होगा? वो हो जाएगा। तो ये क, ख, ग, घ और व। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ। तो देखो, क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ और ञ। उसके बाद आएगा ये क वर्ग और ये च वर्ग। उसके बाद आएगा ट वर्ग। क्या आएगा? ट वर्ग आएगा। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये ट वर्ग है। तो ट वर्ग का चौथा वर्ण का नाम क्या है? तो हम ट, ठ, ड, ढ यहाँ पे रुकेंगे। तो ये चौथा वर्ण है। पांचवा वर्ण क्या है? ण। ण। ट वर्ग के बाद आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग। उसके बाद आएगा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो इसको याद रखने के लिए हम क, च, ट, त, प ऐसा बोलेंगे। तो ये एक ही लाइन में पांच पांच वर्ण होते हैं और ये पांच लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5। ये कुल कितने? 25। कितने वर्ग वर्ण होते हैं? 25। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो उसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। उसके बाद जो व्यंजन आएगा उसको अवर्गीय व्यंजन कहेंगे। अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन क्या है?
ये है य र ल और व और फिर तालव्यस्य मूर्धन्यस्य दन्त्यस्य और हाँ। तो ये वर्गीय व्यंजन और ये अवर्गीय व्यंजन। तो व्यंजन के अंत में अ मिला होता है। देखो क तो उसका अंत अ में होता है, वैसे ख उसका अंत भी अ से होता है, ग घ ऐसे होता है, च छ ज ये सब अ में मिला होता है। जैसे क अ क, तो जो क हम लिखते हैं क कुल योग अ, तो ये क है, तो ये लुप्त रहता है। संयुक्त व्यंजन लिखते समय और बोलते समय पहला हलंत जैसे लिखा और बोला जाता है। तो संयुक्त व्यंजन के पहले व्यंजन के कई रूप होते हैं। जब हम संयुक्त व्यंजन लिखेंगे तो पहले व्यंजन का जो संक्षिप्त रूप है, जो छोटा सा रूप है, उसको हमको सीखना पड़ेगा। तो देखो संयुक्त व्यंजन के रूप कैसे होते हैं। तो देखो ये है का है, ये का व्यंजन, और उसका संक्षिप्त रूप कैसे होगा। संक्षिप्त रूप एक का में जो ये जो हुक दिया गया है, हुक वाला व्यंजन है, उसको हम हटा देंगे, इतना लिखेंगे का। ये का अर्ध व्यंजन है। तो जब हम संयुक्त व्यंजन रचना करेंगे, बनाएंगे, तो देखो का युक्त य, तो क का अर्ध व्यंजन लिखा जाएगा ऐसे, और जो दूसरा व्यंजन है उसको उसके साथ सट्टा कर लिखना है। सट्टा कर मतलब उसको जोड़कर उसके साथ लिखा जाता है। क य क्या, क य क्यों होगा, तो शब्द आएगा क्या, क्या हो जाएगा। और भी शब्द लिखेंगे, क्यारी भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम संयुक्त व्यंजन रचना करेंगे। वैसे ख का संक्षिप्त रूप कैसे लिखा जाएगा। ख ये है ख, उसका संक्षिप्त रूप इतना रहेगा और शिरो रेखा। तो हम एक संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। ख युक्त य होगा क्ष। तो एक शब्द रचना करेंगे, ख्या ख्याति, विख्यात, विख्यात, ख्याल, ऐसे भी रचना कर पाएंगे। तो ग का संक्षिप्त रूप कैसे होगा। देखो ग, ये ग है, उसका अर्ध व्यंजन ऐसे लिखा जाएगा
ग का। तो हम शब्द रचना करेंगे कैसे, संयुक्त व्यंजन कैसे बनाएंगे, ग योग य, तो ग का अर्ध रूप ऐसा रहेगा और य उसके साथ सट्टा कर लिखा जाए, ग य ज्ञ। तो हम लिखेंगे शब्द भाग्य, भाग्य हो जाएगा। ऐसे घ, घ का संक्षिप्त रूप कैसे देखो, ये घ है तो इतना हम लिखेंगे घ। तो घ का रूप ये है, ये जो खड़ी पाई है उसको हटाना पड़ेगा, देखो ग में जो खड़ी पाई है इसको भी हटा हम देंगे, ग का इतना रहेगा। वैसे घ का भी खड़ी पाई नहीं लगाएंगे, तो घ युक्त य घ्य, तो हम लिखेंगे अर्घ्य, अर्घ्य ऐसे होगा। तो ऐसे तुम जितने सारे व्यंजन के बारे में आज हमने यहाँ चर्चा किए हैं, तो ऐसा तुम तो शब्द बनाओगे, संयुक्त व्यंजन लगा बनाकर। तो देखो आज पूरे बदले रूप कैसे जो हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, देखो क और स योग हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, क स क्ष्य, ये क्ष्य होगा। तो हम शब्द बनाएंगे रक्षा, शिक्षक, शिक्षक। वैसे त र ये हो जाएगा त्र, तो पत्र, पत्र भी लिखेंगे, शब्द हो गया पत्र। और एक संयुक्त व्यंजन है ज या ज्ञ, तो ये क्ष त्र और ज्ञ ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो यज्ञ होगा, यज्ञ। ऐसे सारास्र हो जाएगा, सारास्र, सा रा श्र। तो हम शब्द रचना करेंगे श्रमिक, श्रम, श्रम। तो जो र का 3 प्रकार का रूप होता है, र का 3 प्रकार का रूप होता है। तो र के बाद जब व्यंजन आता है, र के बाद जब व्यंजन आता है तो कैसे बनता है, देखो र का रूप, रूप। तो देखो र
र के बाद जब व्यंजन आता है तो कैसे उसका रूप होगा? देखो र का तो पहला है रूप है ये और ये और ये, ऐसा। तो देखो र क तो क, तो ये वाला लगेगा, र के बाद व्यंजन क। जब व्यंजन के बाद र आएगा तो क ये व्यंजन है, उसके बाद र आएगा तो उसका रूप होगा क्या? क्र, ये लगेगा कर क्र। जैसा में नरक ऐसा लिखेंगे, क्रम। और जो बिना पाई वाला व्यंजन होता है, बिना पाई वाला व्यंजन क्या है? तो टा है, ये बिना पाई वाला व्यंजन टा र, ये जो बिना पाई वाला व्यंजन है ये उसका रूप ये लगेगा टा र ट्र, ट्रक। वैसे हम लिखेंगे ये बिना पाई वाला ड र, ऐसे लिखेंगे ड्र, ड्रम, ऐसा है। तो हम जानते हैं कि और कुछ व्यंजन है उसका लिखने में प्राय समान होता है, लेकिन उच्चारण करने में अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे हम लिखेंगे बन, बन, देखो ये जो ब है और उसमें देखो ये है, उसका उच्चारण अलग अलग होता है। ये व होगा, ब और वे। देखो ये होगा बन और ये होगा वन, उसका उच्चारण होगा वन। वैसे ज, ज का उच्चारण देखो, ज और ये देखो जो ये य है, उड़िया में इसको ये हम उच्चारण करते हैं और उड़िया में ये ज है, तो उसका उड़िया में भी इसको भी ज के रूप में हम उच्चारण करते हैं उड़िया में। तो देखो ये कैसे होगा? तो काच, काच हम लिखेंगे काच। लेकिन जब हम सूर्य लिखेंगे तो ये वाला लगेगा सूर्य, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये ज वाला नहीं लिखेंगे, सूर्य ऐसा लिखना होगा। और वैसे स का उच्चारण तालबे स और दंत्यस है। जैसे तालबे स दंत्य सूरज, सूरज हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सूरज, तो ये तालबस तो हम नहीं लिखेंगे सूरज, क्योंकि ये बर्तन है, गत त्रुटि है। तो बच्चों आज इतना ही, ये सबको तुम घर पर उसको बार बार लिखो, कंठस्थ करो तो हिंदी बहुत आसान हो जाएगा। आज ही इतना, धन्यवाद।